हेलो गाइज, आज हम 1995 में रिलीज हुई फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की स्टोरी एक फैमिली की है जो कि फैमिली के मेंबर को गपागप करते दिखाया गया है। दोस्तों, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि वीडियो देखने से पहले आप हेडफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो देखते समय आपको बहुत सारे गपागप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। मूवी में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हम जेफ और उसकी दूसरी वाइफ लिंडा को देखते हैं। और जेफ और उसकी पहली वाइफ के 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम मॉन्टेना और जोश होता है। मॉन्टेना और लिंडा की इतनी ज्यादा पटती नहीं थी। मूवी की शुरुआत में ही रात के समय में मॉन्टेना अपने बीएफ के साथ स्विमिंग टैप में टपाटप कर रही होती है। तभी उसी समय उन दोनों की आवाज होने से लिंडा जाग जाती है और लिंडा मॉन्टेना के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। पर मॉन्टेना लिंडा को इग्नोर करती है और अपना गपागप चालू ही रखती है। बाद में लिंडा मॉन्टेना को यह सब उसके घर में नहीं चलेगा, बाहर जाके करो ऐसा कहती है। तभी मॉन्टेना अपने बीएफ को लेकर वहां से निकल जाती है। अभी लिंडा सोने जाती है। उसने कई रात अकेले में ही सो के बिताई थी। अब वह बहुत ही हवस की प्यासी हो गई थी। उसे रात में एक सपना आता है और सपने में लिंडा किसी के साथ गपागप कर लेती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। अगले ही दिन सुबह घर के सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी लिंडा उसके पति जेफ से कहती है कि उन्होंने काफी समय तक एक साथ टाइम नहीं बिताया, पर जेफ इग्नोर कर देता है और उसे इन बातों के लिए टाइम नहीं है, वह काम में बहुत ही ज्यादा बिजी है ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंडा मेकअप कर रही होती है। तभी वह अपने बीते समय में खो जाती है और वह अपने पुराने पल याद करने लगती है जो कि उसने और जेफ ने एक साथ गपागप किया था। आगे हम देखते हैं कि लिंडा की फ्रेंड की सिस्टर जिसका नाम एल्की टेलर होता है, उनकी यहाँ पर आती है। एल्की टेलर का पूरा सामान किसी ने चुराया था, इसीलिए उसे एक रहने के लिए जगह चाहिए थी। जब यह सब टेलर लिंडा से कहती है तब लिंडा उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए जगह देती है। अभी लिंडा एल्की को अपना घर का गेस्ट रूम दिखा देती है और वे दोनों वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और लिंडा अपने घर के सभी मेंबर के बारे में एल्की को बता देती है और डिनर के लिए भी इनवाइट कर देती है, पर एल्की मना कर देती है। वह अभी सोना चाहती है ऐसा कहती है। जब घर के सभी मेंबर डिनर कर रहे होते हैं तब लिंडा और मॉन्टेना का झगड़ा हो जाता है और मॉन्टेना लिंडा का बहुत इंसल्ट करती है। तब लिंडा बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपना घर छोड़ने का सोचती है और अपनी बैग पैक करने जाती है। तब भी जेफ लिंडा को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, पर लिंडा नहीं मानती और जेफ भी अपना काम होने की वजह से वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद वहां पे एल्की आती है। एल्की भी लिंडा को समझाते हुए कहती है कि मुश्किलों से भागना आसान है पर उससे राहत नहीं मिलती। एल्की लिंडा को बहुत ही समझाती है, उसकी वजह से लिंडा घर नहीं छोड़ती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ और लिंडा का बेटा जिसका नाम जोश होता है वो अपने घर में टीवी देख रहा होता है। तभी वहां पे मॉन्टेना के फ्रेंड लोरा आती है और वो जोश के साथ फ्लर्ट करने लगती है। उसी दिन रात में लिंडा अपने घर के टेरेस पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वह नीचे मॉन्टेना और उसके फ्रेंड को जाते हुए देखती है। मॉन्टेना और उसका फ्रेंड जंगल में जाकर ठोकम ठोकी करते हैं। इधर लिंडा सोई हुई होती है। तभी जेफ अपना काम पूरा करके घर में आता है और जेफ नीचे देखता है तब लिंडा की फ्रेंड एल्की नंगा नाच कर रही थी। यह सब जेफ देखता ही रहता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि लिंडा किचन में काम कर रही थी। तभी वहां पे एल्की आती है और वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी वहां पे जोश भी आता है और उसकी सारी किताबें गलती से गिर जाती है। तब एल्की जोश की हेल्प करती है उसकी किताबें उठाने के लिए और यहाँ पर ही उन दोनों में आंखों आंखों में इशारे हो जाते हैं। उसी शाम को मॉन्टेना के फ्रेंड लोरा के मॉम डैड आने वाले थे, इसीलिए एल्की और लिंडा डिनर की तैयारी करते हैं। शाम को मेहमान आते हैं और डिनर चालू हो जाता है। तभी इधर हम देखते हैं कि एल्की और जोश किस कर लेते हैं और उसी रात में हम देखते हैं कि मॉन्टेना अपनी बीएफ के साथ घर के बाहर गपागप कर रही होती है। तभी उन्हें एल्की देख लेती है, पर एल्की कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। तभी उसी रात जब मॉन्टेना घर पर आती है तब लिंडा उसे देख लेते हैं और उन दोनों में बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंडा और एल्की बातें कर रहे होते हैं। तभी लिंडा एल्की से घर छोड़ने के बारे में बताती है, पर एल्की लिंडा को समझाती है और कहती है कि सभी के जीवन में झगड़ा होता ही रहता है, उसका लास्ट सॉल्यूशन घर छोड़ना नहीं होता। जैसे जैसे टाइम बीतेगा सब कुछ सही हो जाएगा। पर लिंडा एल्की की सभी बातों को इग्नोर कर देती है और घर छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जेफ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिंडा ये घर छोड़कर चली गई है ऐसा लिखा होता है।
तभी वहाँ पर एल्की आती है। एल्की जेफ को मॉन्टेना के बारे में सब कुछ बताती है कि उनका कल रात बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए गुस्से से लिंडा घर छोड़कर चली गई है। लिंडा मॉन्टेना की वजह से घर छोड़कर चली गई है। ये जब को पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है और बुरा भी लगता है, और मॉन्टेना ने ऐसा क्यों किया यह पूछने के लिए जेफ उसके पास जाता है, पर मॉन्टेना उसने कुछ नहीं किया ऐसा कह के बात को टाल देती है। अभी जेफ को लिंडा की बहुत याद आती है। वह लिंडा से फोन पे बात करने का भी ट्राई करता है, पर लिंडा बात करने से मना कर देती है। जेफ बहुत ट्राई करता है पर लिंडा घर में नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि जोश और एल्के बातें कर रहे थे। दरअसल जोश को मूवी शूट करना अच्छा लगता है, इसीलिए एल्के उसके फोटोज को जोश को शूट करने को कहती है, पर जोश मना कर देता है। पर बाद में वे भी तैयार हो जाता है और आगे हम देखते हैं कि जोश एल्के के बहुत सारे फोटो शूट कर लेता है। जोश भी अपना स्कूल छोड़कर फिल्म फेस्टिवल क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, पर जब ये बात वह अपने डैड से कहता है तब उसके डैड उसे मना कर देते हैं। पर जोश किसी भी हालत में फिल्म फेस्टिवल क्लास को अटेंड ही करना चाहता है। तभी जोश और उसके डैड जेफ में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और जोश गुस्से से वहां से चला जाता है। तभी जेफ एल्की के पास जाता है और सभी इल्जाम एल्की के ऊपर डालता है कि एल्की जेफ के घर के लोगों में जहर भर रही है, उसकी वजह से सभी घर छोड़कर जा रहे हैं। एल्की के आने से पहले सब कुछ ठीक था, पर अब सब कुछ बदल गया है। पर एल्की इन सभी बातों को मानने से इनकार कर देती है। अभी जेफ अकेला ही घर में होता है और वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटा घर छोड़कर गए। वह उन दिनों को याद करता है। अपने गम को मिटाने के लिए जेफ उस रात बहुत पीता है और वैसे ही सो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि एल्की भी घर छोड़कर जाने लगती है। जब यह जेफ देख लेता है तब वो एल्की को रोक देता है और उसने जो भी बहुत बुरा भला कहा होगा एल्की को, उसके लिए वह एल्की से माफी मांग लेता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा जेफ ने एल्की का नंगा नाच देखा ही होता है, इसके लिए जेफ को एल्की का लगा हो गया था। और बाद में हम देखते हैं कि एल्की और जेफ बीच में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और वे दोनों बहुत किस भी करते हैं और बाद में वे दोनों बेडरूम में जाकर एक साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद एल्की और जेफ बातें कर रहे होते हैं। जेफ एल्की की बहुत तारीफ कर देता है और एल्की को अपने क्रिसमस पार्टी में भी इनवाइट करता है और एल्की जेफ से उसके सभी घर वालों से अच्छी तरह पेश आने को कहती है और उनको जो भी करना है इसके लिए फ्री माइंड से जेफ को परमिशन देने को भी बोलती है। आगे हम देखते हैं कि जोश अपने घर में फिर से आता है। अभी जोश और उनके डैड जेफ बातें कर रहे होते हैं। जोश के डैड जोश को समझाते हैं कि उसे स्कूल को ज्वाइन करना होगा, पर जोश मना कर देता है और उसे फिल्म प्रोड्यूसर बनना है ऐसा कहता है। अभी आपको पता ही होगा दोस्तों कि एल्की ने जेफ को ज्ञान दिया होता है, इसीलिए जेफ जोश को फिल्म प्रोड्यूसर बनने में उसकी हेल्प करेगा ऐसा कहता है। तभी जोश सरप्राइज होता है, उसने अपने डैड से यह एक्सपेक्ट नहीं किया होता। जोश बहुत ही खुश हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मॉन्टेना और उसका बीएफ गाड़ी से जेफ के घर आ जाते हैं और वहां पर उन दोनों का किसी कारण से झगड़ा हो जाता है। तभी मॉन्टेना के डैड वहां पर आ जाते हैं और झगड़े को सॉल्व करके मॉन्टेना के बीएफ को वहां से भगाते हैं। तभी मॉन्टेना के डैड मॉन्टेना को ऐसे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहते हैं और अपनी पूरी लाइफ मॉन्टेना के साथ है ऐसा भी कहते हैं। मॉन्टेना को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। इधर जोश और मॉन्टेना की फ्रेंड लॉरा बातें कर रहे होते हैं। तभी जोश उसे लॉरा पसंद है ऐसा लॉरा से कहता है और बाद में वे दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और बाहर जाकर वे दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेफ को लिंडा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वह लिंडा को लाने के लिए उसके घर में चला जाता है। जेफ लिंडा को बहुत समझाने की कोशिश भी करता है और वह बहुत बदल गया है ऐसा भी कहता है और जेफ लिंडा को बहुत ध्यान रखेगा ऐसा भी कहता है। यह सब सुनकर लिंडा खुश हो जाती है और जेफ के साथ उसके घर में आने के लिए तैयार हो जाती है और उसी दिन रात में वे दोनों गपागप कर लेते हैं, जिसकी लिंडा काफी समय तक भूखी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉन्टेना लिंडा घर में आने से बहुत दुखी है, इसीलिए उसके डैड जेफ मॉन्टेना को समझाते हैं और वे उससे बहुत प्यार करते हैं और अपना पूरा टाइम उसे देंगे ऐसा भी मॉन्टेना से कहते हैं। और जेफ मॉन्टेना को लिंडा की माफी मांगने को लिए कहता है और मॉन्टेना भी मान जाती है और लिंडा से माफी मांगने जाती है और लिंडा भी उसे माफ कर देती है और वे दोनों बहुत खुशी खुशी से बातें करते हैं। इधर हम देखते हैं कि जोश और लॉरा मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। वे मॉन्टेना से भी पूछते हैं पर मॉन्टेना का मूड नहीं होता, इसीलिए मॉन्टेना जाने से मना कर
देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी क्रिसमस पार्टी में जाने की तैयारी करती है और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। अभी पार्टी का टाइम आता है, सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इधर जोश और लॉरा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, उधर मॉन्टेना और उसके बीएफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वे दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जेफ और एलके क्रिसमस पार्टी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि एलकी भी पार्टी को बहुत एंजॉय करती है। अभी सब कुछ घर में अच्छा हो रहा था और यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।